नमस्कार दोस्तों, आज आप सीखेंगे वैदिक गणित के माध्यम से किसी भी संख्या के घनमूल अर्थात क्यूब रूट को कम से कम समय में निकालने के लिए। तो इसके लिए आपको एक टेबल पता होना चाहिए जिसको 1 से 10 के क्यूब रूट में रखा गया है। मतलब 1 से लेकर के 10 के क्यूब रूट अर्थात घनमूल आपको यदि पता है तो किसी भी संख्या के घनमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि नहीं पता है तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला नंबर लेते हैं कि 4913, इसका घनमूल अर्थात क्यूब रूट क्या होगा। सबसे अंतिम में 3 है तो 3 किसके क्यूब रूट में है, तो 7 के क्यूब रूट में है। तो इसका जो भी घनमूल होगा दोस्तों तो उसके अंत में 7 होगा, क्योंकि 7 का क्यूब रूट 343 है और जिस संख्या का घनमूल निकालना है उसका भी इकाई अंक में 3 है और 343 के भी इकाई अंक में 3 है। इसलिए दोस्तों इसका जो भी घनमूल होगा उसका इकाई अंक 7 होगा, क्योंकि 7 का घनमूल होता है 343। अब चलिए दूसरी संख्या लेते हैं और उसको भी जांच करते हैं किस प्रकार से हल होता है और क्या घनमूल होता है। तो इसके लिए चलिए एक संख्या लेते हैं, जो संख्या है 91,125। दोस्तों इस संख्या के सबसे पहले इकाई अंक में देखिए, इकाई अंक में क्या है, 5 है। तो 5 है तो सबसे पहले 1 से 10 तक का जो घनमूल होता है इसमें आप देखिए कि किस संख्या के घनमूल का इकाई अंक 5 है। तो दोस्तों आपको इसमें पता चलेगा कि 5 का जो घनमूल होता है 125 होता है और इसका इकाई अंक 5 होता है। तो दोस्तों इसका जो भी घनमूल होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। तो चलिए 5 लिख लेते हैं। अब 5 लिख लिए, इसके बदले में 1 2 5 मतलब 125 को काट दिए। अब बचा संख्या है 91। तो 91 से तुलना करना है कि इसमें कौन ऐसी संख्या का घनमूल है जिसका घनमूल मतलब क्यूब क्या है, 91 से कम है। तो दोस्तों क्या है, 64। 4 का जो घनमूल होता है 91 से कम है, क्योंकि 5 का घनमूल 125 हो जाता है जो 91 से बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे 5 नहीं होकर के 4 होगा, तो इसका घनमूल कितना हो गया, 4 पे 5 मतलब 45। चलिए दोस्तों और दूसरी संख्या लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से घनमूल अर्थात क्यूब रूट निकलता है। दूसरा संख्या लिए 2,50,47। दोस्तों 2,50,47 का इकाई अंक 7 है। तो दोस्तों 1 से लेकर के 10 तक का जो भी घनमूल होता है इसमें देखिए किसका इकाई अंक 7 होता है। तो 3 का इकाई अंक क्या होता है, 3 का जो घनमूल है मतलब क्यूब रूट है उसका इकाई अंक 7 होता है, क्योंकि 27 है, 27 का क्या होगा 7। तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए। तो 3 लिखने के बाद अब यहाँ पे 3 संख्या को मतलब जिसका भी घनमूल निकला है अभी इसके बदला में 3 अंक यहाँ से काट दीजिए। 3 अंक काटने के बाद आपको बच जाएगा 250। अब दोस्तों 1 से 10 तक के घनमूल में तुलना कीजिए कि कौन ऐसी संख्या का घनमूल है जो 250 के बराबर है या उससे जस्ट कम है। तो वह संख्या यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों 216 जो है 250 में लग जाएगा, मतलब 6 का घनमूल मतलब क्यूब रूट 216 होता है। तो यहाँ पे 6 रख दिए। अब 7 क्यों रखें, क्योंकि 343 250 से बड़ा हो जाता है दोस्तों। तो इसका घनमूल क्या हो गया, 63। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। इस तरह से आप इस क्यूब रूट को मतलब घनमूल को आसानी से निकाल सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अधिक जानकारी के लिए हमारा द जीबी सर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।